बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा बीफ मसाला पुलाव। ये इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा। इसके अलावा मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि बीफ मसाला पुलाव हमने कैसे तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मसाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप घी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप घी डालने के बाद घी को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी इसके अंदर मैं 2 अदद बारीक कट किए हुए प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखें, बीफ को मैंने बॉईल कर लिया है। 1 किलो मैंने बीफ लिया था और 1 किलो ही मेरे पास ऊपर बासमती के चावल हैं। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। जो चावलों के अंदर पानी डालना था वही मैंने बीफ के अंदर डाल के तो उसकी यखनी भी तैयार कर ली है। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर नमक डाला था। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज का आज हमने थोड़ा सा कलर निकालना है ताकि जो हमने आज बीफ मसाला पुलाव बनाना है उसका थोड़ा सा कलर निकल आए। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अभी हम इसके अंदर पानी का तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऊपर से इसको कवर करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम भी हो जाए और प्याज का थोड़ा सा कलर भी निकल आए। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। तो माशाल्लाह से प्याज नरम भी हो चुके हैं और प्याज का कलर भी निकल आया है। तो अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में 1 अदद तेज़पात लिया है मैंने, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद छोटी इलायची हैं। इसके अलावा 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं और 4 से 5 अदद लौंग, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही हम इसके अंदर बीफ भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और फिर साबुत खड़े मसालों के साथ हमने बीफ को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सब्ज मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून मैंने जब बीफ को बॉईल किया था तो यखनी के अंदर डाल लिया था, तो इसलिए मैंने नमक कम ही रखा है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 अदद लेमन बारीक कट किए हुए और 4 से 5 दाने खुश्क आलू बुखारे के ये डालेंगे। 2 अदद टमाटर बारीक कट किए हुए और हाफ कप के करीब हम इसके अंदर दही डालेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद हमने अच्छे से बीफ को भून लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से बीफ की भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको और अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे। जैसे ही यखनी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे।
पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है, तो अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावलों के साथ हम इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और इनको दरमियान से मैंने कट लगा लिया है, ये डालेंगे। तो अभी एहतियात के साथ हम चावलों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही चावलों का पानी अच्छे से ही खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। माशाल्लाह से चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अभी हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, इसकी आंच हमने कर दी है फुल लो दम वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 12 से 15 मिनट के बाद। बीफ मसाला पुलाव को दम लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बहुत ही शानदार और बड़ा ही मज़ेदार सा बीफ मसाला पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से फुल खिले खिले चावल और बहुत ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह से। तो बहुत ही शानदार सा बीफ मसाला पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म बीफ मसाला पुलाव तैयार हो चुका है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।